क्लास चल रहा था 17 फरवरी 1967 की रात्रि क्लास। बात चल रही थी कोई की तकदीर ऐसी होती है जो दैवी गुण धारण नहीं कर सकते। ऐसी तकदीर बनाई है। कहाँ बनाई? जिसे कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों में भी बनाई और उन 63 जन्मों की शूटिंग भी कल्प पूर्व संगम युग में की है। वातावरण ऐसे हैं जैसे एप्स क्वालिटी है। बंदरों के बीच में ही जन्म लेते हैं। दैवी गुण धारण करने में बड़ी मेहनत लगती है। मूल बात है ये है मेहनत करने की। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु उनमें दैवी गुण हो तो किसी को तीर भी लगे। दैवी गुण है नहीं, आसुरी गुण ही है, तो ज्ञान की टिक टिक सुन करके किसी को असर नहीं होता। अपने में वो योग की ताकत न होने के कारण कोई को ज्ञान का तीर लगाए नहीं सकते हैं। देवताओं के गुणों की महिमा तो गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु ये नहीं जानते हैं कि गुण धारण कौन करावेगा। जो अवगुण वाले देवता, जो गुण वाले देवता थे, अभी अवगुण वाले मनुष्य बन गए हैं, उनको गुण कौन धारण करावेगा? बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। सत्युग में तो जो भी कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। क्यों अकर्म हो जाते हैं? सत्युग में कर्म तो करते हैं, बुरे कर्म तो नहीं करते, अच्छे कर्म ही करते हैं। सत्य युग है तो सच्चे कर्म ही करेंगे, झूठ कर्म तो नहीं करते होंगे। लेकिन अकर्म क्यों बन जाते हैं? आत्मिक स्टेज होती है। यहाँ हमारी देवभान की स्टेज है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाते हैं। अच्छे कर्मों का ज्ञान ही नहीं है। सत्युग में रावण राज्य नहीं होता है। यथा राजा तथा प्रजा कही जाती है। जब रावण राज्य ही नहीं तो राजा पाप कर्म करने वाला नहीं होगा, तो प्रजा भी पाप कर्म करने वाली नहीं बनती। यहाँ जो भी कर्म है वो विकर्म बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि रावण राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा को बनना पड़ता है। गीता में अक्षर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कल्प की आयु लंबी कर दी है और 84 लाख योनियां दिखाई दी हैं। पहले पहले बाप की महिमा सुनानी चाहिए, और लंबी चौड़ी ज्ञान की टिक टिक करने से फायदा नहीं। कोई की भी बुद्धि में बाप का परिचय बैठ जाएगा तो सब बातों को आसानी से धारण करेगा।
फादर को कब सर्वव्यापी नहीं कहा जाता है? भारतवासी जानते हैं कि बाप आते हैं क्योंकि हम उनकी जयंती मनाते हैं। किस किस रूप में जयंती मनाते हैं? हैं? शिव जयंती तो नहीं भारतवासी मनाते हैं। शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है, बिंदु तो जन्म धारण ही नहीं करता, तो जयंती कैसे होगी? जयंती तो साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की जयंती होती है। तो शिव जयंती तो नाम ब्रह्मा कुमारियों का दिया हुआ है। जयंती किसकी मनाते हैं? भगवान के रूप में जयंती मनाते हैं तो राम और कृष्ण की जयंती मनाते हैं। इसका मतलब है कि वो निराकार ज्योति बिंदु राम और कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। राम के द्वारा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, कड़क पाठ के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, और कृष्ण के द्वारा सौम्य पाठ के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो जयंती तो मनाते हैं, परंतु शिव आकर क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं है। रामकृष्ण की जयंती के रूप में भगवान के जन्मदिन मनाए लेते हैं, तो रामकृष्ण के बारे में तो जानकारी होती है, लेकिन शिव उनके द्वारा क्या करते हैं ये कोई को पता नहीं। अब वो तो निराकार है, उनको साकार तन तो जरूर चाहिए। तो साकार धन धारण करने के लिए किसमें आते होंगे और कब आते हैं? क्या ऐरा गैरा नत्थू खैरा पाटदारी में आवेंगे क्या? बताते तो हैं कि ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच में प्रवेश करते हैं, ऊंचते ऊंच देवता में आते हैं। इससे साबित होता है कि जिस नंबर के धर्म पिताएं और जिस नंबर का धर्म स्थापन करते हैं उसी नंबर के देवता में प्रवेश करते हैं। अव्वल नंबर के नारायण में अव्वल नंबर धर्म पिता अल्लाह अव्वल दिन प्रवेश करता है। दोयम नंबर के नारायण में दूसरे नंबर का धर्म पिता इब्राहिम प्रवेश करता है इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए। ऐसे ही नंबरवार धर्म पिताएं जो ऊपर से निराकार होकर के आते हैं, आत्मिक रूप में आते हैं और षष्ठी पर आकर के कोई साकार तनधारी देवता में प्रवेश करते हैं। तो बाप भी ऊंचे ऊंचे निराकार है, ऊंचे ऊंचे धर्म स्थापन करते हैं, तो उनको साकार तन तो जरूर चाहिए। तो जो साकार तन चाहिए वो तन ऊंचे ऊंचे होता है या पतित से पतित होता है? ऊंचे ऊंचे होना चाहिए। कोई ऋषि मुनि सन्यासी का पवित्र तन चाहिए, पतित में क्यों आते हैं? पतित में आना चाहिए या ऊंचे ऊंचे किसी ऋषि के तन में आना चाहिए? क्योंकि ऋषि के तन में आवेंगे तो पतितों को पावन नहीं बनावेंगे, पतित तन में आते हैं तो पतितों को पावन बनाते हैं। जो ऋषि होगा पवित्र होगा वो तो पतितों के संग में आना पसंद नहीं करेगा।
पतित तन में आते हैं, इसलिए पतितों का संग का रंग लेते हैं साकार के द्वारा, और निराकार उस साकार को अपने संग के रंग से, जो दुनियावी संग लगता है, उसको धो देता है। तो साकार तन जरूर चाहिए। और कब आते हैं? ऊंचे से ऊंचे बाप है तो ऊंचे से ऊंचे युग में आवेगा या नीचे युग में आवेगा? ऊंचे युग में आकर के क्या करेगा? वहां तो सब है ही ऊंचे देवताएं। वो आता ही है पतित से पतित युग में। जो पतित युग कलह कलेश का युग कहा जाता है, तामसी युग कहा जाता है। तो तामसी तन में आते हैं और तामसी युग में आते हैं, और तामसी युग के भी अंत में आते हैं। तामसी युग को सतयुग, सतो प्रधान बनाने के लिए आते हैं। बाप तो है पतित पावन, उनका गायन है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन को आकर के पावन बनावे तो कोई बड़ी बात नहीं, सुधरे हुए को आकर के सुधारे तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है कि वो से गिरी हुई सृष्टि में आकर के गिरी हुई दुनिया को, गिरी हुई आत्माओं को ऊंचा उठा करके जाता है। नई दुनिया की स्थापना करते हैं। लौकिक में भी कोई बाप पुराना मकान नहीं बनाते हैं। पुराने मकान की तो रिपेयर की जाती है। तो इस पुराने मकान की रिपेयरिंग करने के लिए जो देहधारी धर्म पिताएं हैं वो ही काफी है। वो रिपेयरिंग करते हैं, नई दुनिया नहीं बनाते। बाप आते हैं तो सारे सृष्टि रूपी मकान को नया बना करके जाते हैं। एक धर्म की स्थापना कर और सब पुराने धर्मों का विनाश कराए देते हैं। पुरानी दुनिया में तो जरूर पुराने धर्म होंगे। धर्म के नाम पर धतिंग फैलाने वाले सब अधर्म बन जाते हैं। उन अधर्मों का विनाश करके और एक सद्धर्म की स्थापना करके जाते हैं। तो आते ही तब है जब इस दुनिया में बहुत धर्म फैल जाते हैं। तो अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना। तो सद्धर्म की जो स्थापना करते हैं, उस सद्धर्म में सच्ची धारणाएं धारण करने वाले जो देवताएं हैं, उनको वर्षा जरूर चाहिए। कौन सा वर्षा? कोई बाप अपने बच्चों के लिए दुख का वर्षा देना चाहता है क्या? भक्ति मार्ग में कहते हैं तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। लेकिन भगवान तो सुख का सागर गाया हुआ है, दुख का सागर नहीं गाया हुआ है। जो सुख का सागर बाप है, जरूर आकर के सुख का वर्षा देंगे और इसी जीवन में देंगे। ऐसे नहीं कि मृत्यु हो जाए उसके बाद स्वर्ग मिलेगा, नहीं। जयंती मनाते हैं बाप की, तो जयंती माना जय जयकार। जय जयकार आत्मा तब ही करती है जब कुछ प्राप्ति होती है जीवन में, और जीवन ही नहीं रहा तो प्राप्ति का सवाल भी नहीं रहा। तो इस जीवन में ही आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं और कलयुगी नार की आत्माओं को आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा दे करके जाते हैं। ये नरक की दुनिया भी होती है, और नरक की दुनिया के बीच जो बाप के बच्चे होते हैं
84 जन्म लेने वाले वो स्वर्ग का अनुभव करते हैं। विदेशियों और विधर्मियों के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। सारी दुनिया में कयामत बर्पा हो रही होगी, त्राहे त्राहे मची हुई होगी, और जो बाप के बच्चे होंगे वो आराम से रहे पड़े होंगे। इसका सैंपल कराची में दिखाई दिया यज्ञ की याद में। हिंदुस्तान पाकिस्तान खून की नदियां बह रही थी सन 47 में जब बंटवारा हुआ था, और वो 300-400 आत्माएं कराची के बंगले में सागर के कंठे पर आराम से रही पड़ी थी। उनको पाकिस्तान के मुसलमान भी कहते थे ये खुदाई खिदमतगार हैं। उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो कथा बनी हुई है कि बिल्ली के पुंगरे आवा लगाया गया, बर्तन भट्टी में पक रहे थे, और वो बिल्ली के पुंगरे जिंदा वापस निकल आए। तो भगवान भाग्य बांट करके जाता है अपने बच्चों को। बाकी उनको वो भाग्य मिलता है जो भगवान की श्रीमत को पहचानते हैं, भगवान को पहचानते हैं और उनकी मत पर चलते हैं। पहचानते नहीं है तो मत पर चलते भी नहीं है। कोई न कोई दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और जिनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं फिर उनकी प्रजा बनते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो ब्राह्मण सो देवता आत्माएं बनती है, उनके फिर जन्म ही कम हो जाते हैं। कच्ची कन्वर्ट होने वाली ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माएं द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती जाती हैं। भारतवासियों को धोखा दे जाती हैं। भारतवासियों की जनसंख्या कम होती चली जाती है और दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। तो भारतवासी जो पक्के हैं उनको वो भगवान का वर्षा मिलता है। इस चक्र पर समझाना बहुत सहज बात है। बोलना चाहिए अभी स्थापना हो रही है। नई दुनिया की स्थापना स्वयं भगवान आकर के कराए रहे। पहले स्थापना होती है, नई दुनिया का नया संगठन बनता है, फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। इस पुरानी दुनिया में ढेर संगठन हैं, ढेर मतों पर चलने वाले हैं। जैसे रावण के 10 सिर संगठित होकर के काम करते हैं। एक रूपक बनाए दिया है रावण का। 10 सिर वाला रावण, 10 मतें देने वाला रावण। ऐसे इस दुनिया में अनेकों मतें फैली हुई हैं। उन अनेकों मतों को त्याग कर एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत को जो अपनाते हैं, उस एक बाप को पहचानते हैं, वो उस बाप का ऊंचे से ऊंचा वर्षा प्राप्त करते हैं। तुम बच्चों को अंदर में शिव बाबा करते रहना चाहिए। बाहर से बोलने की दरकार नहीं है, अंदर में गदगद होना है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है,
क्यों? चाचा नाना काका ताऊ अक्षर बहुत मीठा क्यों नहीं है? हैं? बाबा, बाप नहीं बोला, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। मीठा और कड़ुआ तब होता है जब साकार में आता है। वो शिव बाप जो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है शिव, वो कोई साकार संधारी में आता है और माँ बन करके मीठा मीठा ज्ञान की लोरी देता है। वो लोरी सब धर्म की आत्माओं को बड़ी प्यारी लगती है। वो ब्रह्मा की रहबरी में हर धर्म की आत्मा उस गोद में पलती है, प्यार लेती है, दुलार लेती है। भले आसुरी बच्चे ब्रह्मा की गोद में पलने वाले ब्रह्मा का ही हाथ फेल करने वाले क्यों न हो, बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे क्यों न हो, लेकिन वो सब प्यार की पालना लेने के अधिकारी बनते हैं। वो भी बाबा कहा जाता है। माँ के रूप में आता है तो भी क्या कहा जाता है? शिव बाबा। लेकिन उस स्वरूप के द्वारा पूरा कल्याण नहीं होता, क्योंकि लव का रूप ही है। बहुत प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, जो आसुरी किस्म के बच्चे होते हैं। इसलिए भगवान बाप को फिर बाप का रूप धारण करना पड़ता है। राम बाप के तन में प्रवेश करके जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसमें प्रवेश करके ला फुल रूप धारण करता है। ला बच्चों को सुनाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा बनेंगे, और ऐसा करेंगे तो वैसा बनेंगे। चाहे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बने, और चाहे तो भ्रष्ट से भ्रष्ट असुर बने। मैं जब आता हूँ तो चेहरे तैयार होते हैं। आसुरी चेहरे भी अभी तैयार हो रहे हैं, और दैवी चेहरे भी अभी तैयार हो रहे हैं। चाहे राक्षस राक्षसी बनो और चाहे देवी देवता बनो, भक्ति मार्ग में ये सब चेहरे दिखाए जाते हैं। इनके चित्रण होते हैं, भीत चित्रों में चित्रण किए जाते हैं, भोजपत्रों में चित्रण किए जाते हैं, कागजों में वो चित्र चित्रित किए जाते हैं, और उनकी महिमा अथवा ग्लानि संसार में प्रत्यक्ष होती रहती है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक प्रत्यक्ष होती रहती है। तो एक जन्म में अनेक जन्म की प्राप्ति होती है, अनेक जन्म की अप्राप्ति होती है। एक जन्म का ये फाउंडेशन अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाला है। इनके लिए जो एक बाप उस निराकार को पहचान लेते हैं। निराकार ज्योति इन आंखों से पहचानने की बात नहीं है, वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही पहचानी जा सकती है। वो ज्ञान का तीसरा नेत्र भी बाप आकर के देते हैं। दुनिया में और कोई बाप की पहचान दे ही नहीं सकता, किसी को पहचान है ही नहीं। इसलिए उस बाप को खुद ही आकर के अपनी पहचान देनी पड़ती है। जो जन्म जन्मांतर के नजदीकी पार्ट बजाने वाले बच्चे रहे होंगे, वो उसे पहचानते हैं पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार।
और जो नजदीकी नहीं रहे होंगे, दूसरे धर्म पिताओं के नजदीकी रहे होंगे, वो उस बाप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि दोगले बच्चे हो जाते हैं। बाप आकर के मातेला बनाता है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन बच्चों को भी मातेला बनाता है। तुम भी देवता बनो। अभी भी बाप कहते हैं, ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है, नाम है शिव बाबा। शिव माना कल्याणकारी और बाबा माना निराकार साकार का मेल। ब्रह्मा के द्वारा बाबा तो बनता है, प्यार तो देता है, लेकिन सारी सृष्टि का कल्याण नहीं होता है। लेकिन राम बाप के तन में जब प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो सारी सृष्टि का कल्याण होता है। इसलिए वो मुकर्रर रथ गाया हुआ है। बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं बाप के रूप में। माँ के द्वारा नई दुनिया की उद्घाटन की सरणी चलती है, लेकिन स्थापना फिर भी बाप कराते हैं। बाबा को याद करेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कौन से बाबा को याद करेंगे? जो स्वर्ग स्थापन करने वाला बापा है, उसे याद करेंगे तो तुम स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। कैसे विकर्म विनाश होंगे? पापी को याद करेंगे तो पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। बाप आकर के जिस मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाते हैं, वो पार्ट निष्पाप होता है। उस पार्टधारी के द्वारा पार्ट बजाते हुए भी, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी पाप नहीं लग सकता। निष्कलंक है, और निष्कलंकी होने के बावजूद भी न समझ पाने के कारण सारी दुनिया उसको कलंक लगाती है। इसलिए कलंकीधर अवतार गाया हुआ है। इसलिए बोला कि ऐसे निष्कलंकी बाप की याद करने से तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। भारत पहले भी सतो प्रधान था। पहले सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान बना है। कौन के संग के रंग से तमो प्रधान बना? अनेक देहधारी धर्म पिताएं आए और उनके फॉलोअर्स आए। उन अनेकों के संग के रंग से तामसी बन गया। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे होता है। राम आखिरी में क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। राम ही रावण बनता है, तो उस रावण को राम कौन बनाता है? शूटिंग पीरियड में भी अनेकों बच्चों का संग का रंग लगता है। जैसे अव्यक्त बाप दादा ने बोला, बाप दादा बच्चों के लिए रुके हुए हैं, नहीं तो बाप दादा का ऐसा पुरुषार्थ है तीव्र कि चाहे तो वापस जा सकते हैं।
लेकिन प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होनी है, इसलिए बच्चों के बगैर वापस नहीं जा सकते। बच्चों को साथ लेकर के जाना है, पतित से पावन बना करके जाना है, इसलिए बच्चों के संग के रंग में रंगना पड़ता है। संग का रंग लगता है तो आत्मा नीचे गिरती है। हर जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा को संग का रंग लगता है, चाहे वो रामकृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो। लेकिन द्वापर कलयुग के ब्रॉड ड्रामा में शिव सुप्रीम सोल साकार में प्रवेश नहीं होता, इसलिए वहां नीचे ही गिरना होता है। और संगम युग में क्या अंतर पड़ता है? संगम युग में वो साकार में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। अगर खुदा न खास्ता प्रवेश न भी करे तो भी वो जो याद है, वो याद की स्टेज से उस बाप को खींच करके वो रामकृष्ण की आत्माएं जल्दी से जल्दी पावन बन जाती है, क्योंकि उनका तीव्र पुरुषार्थी बनने का अभ्यास हो जाता है पक्का। तो अभी जो भारत तमो प्रधान बना है, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए सत्य का संग लग रहा है। इस दुनिया में सब झूठे हैं, कोई सच्चा साथी नहीं है। एक शिव बाप है जिसे दूसरे धर्मों में भी गाया जाता है, गॉड इज द ट्रुथ। सत्य को बाप कहा जाता है। वो सत्य परमात्मा बाप आते हैं तो झूठ को सत्य बनाते हैं, झूठ खंड को सत्य खंड बनाते हैं। भारत अभी झूठ खंड बन गया। ऐसे झूठ खंड भारत को सत्य खंड बनाने वाला बाप आया हुआ है, अभी स्थापना कर रहे हैं। क्या स्थापना कर रहे हैं? जो सच्चा संगठन है, सच्चा संगठन रूपी किला है, वो तैयार कर रहे हैं। बेहद का वर्षा दे रहे हैं, हद के वर्षे की बात नहीं है। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, तो ये बेहद का वर्षा मिलेगा। भगवान को सब याद तो जरूर करते हैं, चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हो, सब याद करते हैं। इसका मतलब भगवान से सब को प्राप्ति हुई। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना जिसने पहचाना और जितना जिसने पुरुषार्थ किया, वैसी वैसी उसको प्राप्ति हो जाती है। वो प्राप्ति के आधार पर ही सब याद करते हैं। कोई चीज अनुभव में आती है, सुखदायी चीज होती है, सुखदायी व्यक्ति होता है, तो वो याद आता है। रावण को दुनिया में कोई नहीं याद करता, और भगवान को सब याद करते हैं। तो जरूर भगवान से पहले कभी प्राप्ति हुई है। ऐसी प्राप्ति दुनिया में और कोई मनुष्य मात्र से नहीं हुई है जितनी भगवान से हुई है, इसलिए सारी दुनिया याद करती है। लौकिक बाप तो कभी नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो। वर्षा तो लौकिक बाप से भी मिलता है, तो भी बच्चे लौकिक बाप को याद करते हैं। और यहाँ भी
पारलौकिक बाप से वर्षा तो सबको मिलता है, लेकिन बाप को बार बार कहना पड़ता है, क्या? मुझे याद करो। और बच्चे ऐसे स्वार्थी हैं कि वर्षा लेने के बाद फिर 2500 साल तक बिल्कुल याद ही नहीं करते। है ना वंडरफुल बात? लौकिक बाप जिससे एक जन्म का वर्षा मिलता है, उस बाप को याद करते हैं, लौकिक बाप को कहना भी नहीं पड़ता। और यहाँ पारलौकिक बाप बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। तो भी याद नहीं करते, बार बार भूल जाते हैं। बाप पहचान ही देते हैं। माँ बाप के सिवाय जो बच्चे होंगे, सच्चे बच्चे मातेले होंगे, वो माँ बाप के सिवाय और किसी की गोद में नहीं जावेंगे। क्या? कोई ऐसे बच्चे होते हैं, भले छोटे बच्चे हैं, गोद के बच्चे हैं, उनको कोई दूसरा गोद में लेना चाहे तो उसकी गोद में नहीं जाते। वो अपने माँ बाप को ही पहचानते हैं, उन्हीं की गोद में उन्हें अच्छा लगता है। अब वो भी बाप है और ये पारलौकिक बाप भी है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो और कोई दूजम को याद मत करो, माम एकम याद करो। मैं पतित पावन हूं ना, याद क्यों करो? क्योंकि जितना मुझे एवर प्योर की याद में रहेंगे, उतना पतित से पावन बनेंगे। और याद किसी की कब आती है? कब याद आती है? कोई प्रैक्टिकल में संग का रंग लिया है, कुछ अनुभूति हुई है, तो याद आता है। ऐसे ही कोई थोड़े याद आता है। जैसे इन आंखों से किसी को देखा, तो आंखों से जो भी देखी हुई चीज है, व्यक्ति है, वो याद आता है। जितना जास्ती लगाव पूर्वक देखते हैं, इसने ऐसे देखते हैं, उतना जास्ती याद आता है। और जितना किसी को घृणा से देखते हैं, उतना कम याद आता है। जिससे नफरत पैदा हो जाती है, उसे कोई याद नहीं करना चाहता। और जिससे प्यार पैदा हो जाता है, वो न चाहते हुए भी बार बार याद आता है। तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो। कहते नहीं है सिर्फ, अपनी पहचान भी देते हैं। बाप की पहचान बाप के सिवाय और कोई दूसरा दे नहीं सकता। इसलिए बाप अपनी पहचान देने के लिए भी बांधा हुआ है। ये बाप ऊंचते ऊंचे एक ही है। इससे ऊंचते ऊंचे भगवान और कोई है नहीं। ऊंचते ऊंचे बाप है, ऊंचते ऊंचे भगवान है, ऊंचते ऊंचे टीचर है, ऊंचते ऊंचे गुरु है। इतना ऊंचा होते हुए भी बच्चों की बुद्धि दूसरी तरफ कैसे चली जाती है? ये चित्र जो है, वो बाप ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। लक्ष्मी नारायण, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, उनके डायरेक्शन से बन रहे हैं।
वो करण करावनहार है, करके भी दिखाता है। ब्रह्मा द्वारा कर्म करके दिखाता है, ऐसे कर्म करो। और करावनहार भी है, करावनहार का जो पार्ट बजाता है उसके लिए ये कंपल्सन नहीं है कि वो खुद कर्म करे या न करे, लेकिन बच्चों से जरूर करा के जाएगा। तो एक पार्ट है करनहार का, एक पार्ट है करावनहार का। बच्चों को अच्छा कौन सा लगता है? करनहार का पार्ट बहुत अच्छा लगता है। हमको जबरदस्ती न करे कि तुमको करना ही पड़ेगा, खुद करके जाए। ऐसे परिवार में बहुत बच्चे होते हैं, खुद कोई काम नहीं करना चाहते। जब तक माँ बाप जीवित है तो माँ बाप सारा काम करते हैं। बच्चे निठल्ले होके बैठे रहते हैं, अरे हमारा बाप जिंदा है, हमको अभी क्या दरकार। जो अच्छे बच्चे होते हैं परिवार में, वो माँ बाप को शुरू से ही सहयोग देते हैं, सहयोग देते हैं और अंत तक सहयोगी बनकर के रहते हैं। यहाँ बाप करनहार का भी पार्ट बजाते हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिकल कर्मों को करते हुए देख करके समझें कि हमें कैसे कर्म करना है। ब्रह्मा के रूप में करनहार का पार्ट बजाते हैं ताकि बच्चों की समझ में आए कि ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए हैं वैसे हमको भी कर्म करना है। ब्रह्मा आचारी बन करके रहना है। कर्म करना माने आचरण करना। कैसे आचरण करना? जैसा ब्रह्मा ने आचरण किया है ऐसा ही बच्चे भी आचरण करें, दूसरा कोई आचरण न करें। क्योंकि किया हुआ देख करके, समझ करके फॉलो करना, कर्म करना आसान हो जाता है। इसलिए पहले करनहार का पार्ट बजाते हैं। फिर जो बच्चे नहीं करते हैं, खुद नहीं करते हैं, माँ बाप ही सब कुछ करते रहते हैं, बच्चे नहीं करते, तो ऐसे ढीठ बच्चों को कराने के लिए फिर बाप को सख्त रूप धारण करना पड़ता है। राम बाप के तन में आकर के वो कराता है, खुद नहीं करता। वो करावनहार का पार्ट है, खुद करे या न करे ये कोई कंपल्सन नहीं है। तो सहज कब था और फिर मुश्किल कब हो जाता है? ब्रह्मा के रूप में जब पार्ट बजाया तो बच्चों के लिए बहुत सहज था, चाहे तो उसे फॉलो कर सकते थे। लेकिन जब बाप के रूप में अड़भंगा पार्ट बजाता है, जो बोला है शंकर का पार्ट ऐसा विचित्र है जो तुम बच्चे भी समझ न सको, तो बच्चों को मुझान पैदा होती है। जिन्होंने पूरी पहचान की है उनको मुझान पैदा नहीं होगी। जो थोड़ी भी दूसरों की बात सुनते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, उनको फिर मुझान पैदा होती है। करनहार है तो कर्म करते हैं, पहले कर्म करके दिखाते हैं करनहार के रूप में,
और बाद में फिर बच्चों से कर्म कराते हैं। कराना ही है, करना ही पड़ेगा। मजबूर कर देते हैं कर्म करने के लिए। जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख तुम करेंगे। किस रूप की बात की? ब्रह्मा के रूप की बात की कि ब्रह्मा के रूप में जैसा मैं कर्म करूंगा वैसे ही तुम बच्चे भी करेंगे। तो तुम बच्चों को भी फिर औरों को सिखलाना पड़े, ब्रह्माचारी बनना पड़े, ब्रह्मा का आचरण करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है। कोई मुरली में ऐसे नहीं कहा कि शंकर को फॉलो करना है। शंकर को फॉलो करेंगे तो मुझ पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि गुरु जो डायरेक्शन दे वो डायरेक्शन फॉलो करना है। माना गुरु जो कहे वो करना है, लेकिन गुरु जो करता है उसे फॉलो नहीं करना है। तो शंकर के द्वारा वो सुप्रीम सोल गुरु का पार्ट बजाता है, सदगुरु का पार्ट बजाता है। तो कोर्टों में कोई जो कहा जाता है वो अभी की बात है। ब्रह्मा ने जो कर्म करके दिखाया उस कर्म को फॉलो करने वाले भी कोर्टों में कोई निकले। और अभी भी जबकि अड़भंगा पार्ट बजाता है उसको फॉलो करने वाले भी कोर्टों में कोई और फिर कोई में से कोई निकलते। अड़भंगा माने समझ में नहीं आने वाला। जैसे महाकाली का पार्ट, महाकाली का पार्ट बुरा है या अच्छा है? कोई महाकाली बनना पसंद करता है? क्यों नहीं करता? महागौरी माने पार्वती को सब फॉलो करना चाहते हैं, लक्ष्मी को सब फॉलो करना चाहते हैं। महाकाली क्यों नहीं बनना चाहते? हाँ, भयंकर है तो किस रूप में भयंकर है? भयंकर होते हुए भी कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? हैं? हाँ, कल्याणकारी है, लेकिन समझ में ना आने के कारण अड़भंगा पार्ट बजाती है। तो जैसे महाकाली है वैसे महाकाल भी है। तो राजाई पद पाने में बहुत मेहनत लगती है, सबके बस का नहीं है कि सब राजाई पाए जावे। कोई बात में मुझ पड़ो तो दूसरों को बताना चाहिए कि हमको शिव बाबा ने अभी बताया नहीं है। ऐसे नहीं कि उल्टा सुल्टा बोल देना चाहिए। सदगुरु की निंदा करने लग पड़ना चाहिए नहीं। उसके लिए तो बोला है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जब विनाश का टाइम होगा तो ऐसे विनाश के मजबूरी के टाइम में जो ग्लानि करने वाले बच्चे हैं वो बाप के पास ठौर नहीं पा सकेंगे। विनाशी धर्म खंडों में जाकर के उनको सेवा करनी पड़ेगी, हाहाकार के बीच में जाकर के उनको सेवा करनी पड़ेगी। और ग्लानि का जो 100 गुना पाप चढ़ाया है उस पाप से ऐसी मजबूरियों के टाइम में मुक्त होना पड़ेगा। तो कोई बात में मुझ हो तो पूछ सकते हो।
दूसरों को भी कहना चाहिए, हमें शिव बाबा ने अभी समझाया नहीं है। हम पूछ करके बता सकते हैं। पढ़ तो रहे हैं ना, पढ़ाई पूरी तो नहीं हुई है। पढ़ाई के लिए तो गए है, जब तक जीना है तब तक पीना है, इस बात में जीना है। क्या शरीर छोड़ने की बात है? जब तक जीना है का मतलब क्या शरीर छोड़ने की बात है? नहीं, जब तक देहभान है तब तक ज्ञान जल पीना है। देहभान छूट जाएगा तो संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। उस समय पढ़ाई पढ़ने की बात नहीं रहेगी। सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कैसे एक सेकंड में जंप मार करके मनुष्य सो देवता बन जाते हैं। एक सेकंड में जंप मारनी है, हाई जंप लगाना है। जो ब्रह्मा के लिए गायन है वो तुम ब्राह्मणों के लिए भी गायन है। ब्रह्मा के लिए क्या गायन है? ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में बनेगा। ये सब नई नई बातें निकलती रहती हैं। अभी भी विष्णु तैयार नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी भी ब्रह्मा की हाई जंप नहीं लगी है। अभी भी ब्रह्मा गड्ढे में है, अधूरा है। अधूरा चंद्रमा पाकिस्तान में पूजा जाता है, और भारत में संपूर्ण चंद्रमा 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण चंद्रमा माना कृष्ण की सोल जब बनती है तो सूर्योदय हो जाता है। पूर्णमासी की रात होती है तो एक तरफ सूर्योदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है। कोई कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का पाठ गुलजार दादी में कब तक चलेगा? अरे जब तक पूर्णमासी नहीं हुई है तब तक चलता ही रहेगा। पूर्णमासी हुई, अधूरा चंद्रमा का पाठ खलास। जो शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है वो सर के ऊपर बैठ करके पढ़ाई पढ़ रहा है। जरूर सिकीलदा बच्चा है, उस बच्चे में आस है बाप की, वो पढ़ाई पूरी होती है और सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। इतना मदार है उस आत्मा के ऊपर। तो नई नई बातें निकलती रहती हैं। बरोबर यादव कौरव पांडव गीता में क्लियर हैं। जो ज्ञान सुनाया गया था वो सिर्फ यादवों के सामने सुनाया गया था या कौरव और पांडव भी मौजूद थे? गीता ज्ञान किसके सामने सुनाया गया? कौन कौन सी सेनाएं मौजूद थी? है पांडव को सामने सुनाया गया। पांडव कौरवों के सामने
और यादव नहीं थे, यादव भी थे। तीनों सेनाएं मौजूद थी। ऐसे नहीं कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आकर के जब ज्ञान सुनाया तो सिर्फ पांडव ही पांडव मौजूद थे। नहीं, वो तो भगवान का स्वरूप ही नहीं था। सन 76 के बाद जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तब से ब्राह्मणों की दुनिया में पांडव भी प्रत्यक्ष हैं, कौरव भी प्रत्यक्ष हैं, जो कौओं की तरह बार बार बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, मेगा प्रोग्राम करके कौओं की तरह शोरगुल करते रहते हैं और अंदर अंदर गंध खाते रहते हैं। वो कौरव सेना भी मौजूद है, पांडवों को भी सुनाए रहे हैं, कौरवों को भी सुनाए रहे हैं, और जो यादव संप्रदाय हैं वो भी मौजूद हैं। हर धर्म की आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं। चुनिंदा आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के बीच में जो गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है, जिसे गीता ज्ञान अमृत कहा जाता है। जिन्होंने बाप को पहचाना वो संगम युग पर है, जिसे कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। और जो बाप को पहचानते ही नहीं तो उनके लिए संगम युग भी नहीं, वो पुरुषोत्तम बनते भी नहीं, 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता बनते भी नहीं, निष्कष्ट कम कलाओं वाले देवताएं बनकर के रह जाते हैं, कमजोर आत्मा बनकर के रह जाते हैं और दूसरे धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तुम बच्चे संगम युग पर हो। दुनिया तो घोर अंधेरे में है, भगवान आया हुआ है, तब दुनिया घोर अंधेरे में है और तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। समझते हैं संगम युग में बहुत समय पड़ा हुआ है। कौन समझते हैं? जो घोर अंधेरे में है वो समझते हैं, या जो घोर सोजरे में है वो समझते हैं? जो घोर अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए हैं वो समझते हैं अभी बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड कंक्रीट की बिल्डिंगें बनाते जाते हैं, पब्लिक का पैसा खर्च करते जाते हैं। बल भगवान बाप का आदेश है कि अभी प्रॉपर्टी बनाने का टाइम नहीं है, अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, माने मकान दुकान बनाना नहीं है, किराए पर काम चलाते रहो। लेकिन जिन ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है, चाहे वो ब्राह्मण
बेसिक पार्टी के हो या एडवांस पार्टी के हो, क्योंकि एडवांस पार्टी में भी यादव और कौरव भरे पड़े हैं, तो वो मिट्टी में पैसा बहाते रहेंगे। उस पैसे को, उस धन को ईश्वरीय सेवा में लगाने वाले नहीं हैं, उनकी तकदीर में ही नहीं है। तो बोला तुम बच्चे अभी संगम युग पर हो और सारी दुनिया अंधियारे में है। वो समझते अभी संगम, अभी तो दुनिया में बहुत समय पड़ा हुआ है, तो बड़े बड़े भवन बनाने में लगे हुए हैं। अभी तो शिव बाबा यहाँ मौजूद है, परंतु यहाँ इसमें आने का तुमको पता पड़ा है। आगे शिव बाबा ने इस दुनिया को देखा होगा। संगम युग में शिव बाबा जब आता है, उससे पहले क्या शिव बाबा ने इस दुनिया को देखा होगा? है? जो लास्ट जन्म में कलयुग के अंत में शिव बाबा आता है, उस आने से पहले क्या शिव बाबा ने इस दुनिया को देखा होगा? द्वापर कलयुगी दुनिया को देखा होगा? नहीं देखा। भारत अथवा विलायत में जो कुछ भी लड़ाइयां आज हुई हैं, वो शिव बाबा ने देखी होंगी। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में जो भी लड़ाइयां आज हुई हैं भारत में या विदेशों में, वो शिव बाबा ने देखी होंगी? नहीं देखी होंगी। फिर ज्ञान कहाँ से आ गया? है? हाँ, संगम युग में जब आप आते हैं तो 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग कराते हैं। उस शूटिंग पीरियड में वो सब कुछ आकर के इन साकार आंखों से देखता है। अभी लड़ाइयां भी चल रही है, यादव, कौरव, पांडव सबके पाठ प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो शिव बाबा पूछते हैं, शिव बाबा ने मद्रास इंग्लैंड देखा होगा। ये बाबा तो जवाहरी था। है? क्या कहा? कौन सा बाबा जवाहरी था? ब्रह्मा बाबा। उसने तो इंग्लैंड, विलायत आदि देखा नहीं। पासपोर्ट भले बना, लेकिन विदेश में जाने का चांस जब आया तो शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। तो इंग्लैंड आदि तो देखा नहीं, ये तो जवाहरी बनकर भारत में ही रहा। तो ये ज्ञान कहाँ से आ गया शिव बाबा के अंदर दुनिया का? है? कब देखा होगा? कब? अरे ब्रह्मा में तो आकर के देखा नहीं, वो तो ब्रह्मा का शरीर भी छूट गया। जरूर शिव ने आकर के कोई मुकर्रर रथ में आकर के और सारी दुनिया घूम करके देखी होगी। कब? शूटिंग पीरियड में। है? अभी तक नहीं गए, आगे भी जावेंगे नहीं, क्योंकि विश्व का बाप तो है नहीं, विश्व पिता तो बनेगा नहीं। विश्व पिता बनेगा या नहीं बनेगा?
सारा विश्व उसे अपना बाप स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? तो करेगा तो बच्चे बुलावेंगे नहीं? शिव बाबा ने देखा तो होगा ना। समझो मद्रास है अथवा बहुत से ऐसे शहर हैं, ये सब शहर शिव बाबा ने देखे हैं। जब ब्रह्मा तन में आते हैं तब देखते हैं। ब्रह्मा के तन में आए तो मद्रास तो गए नहीं। तो शिव बाबा ने देखा होगा क्या है? हाँ, ये इशारा दिया कि भले ब्रह्मा के तन में दुनिया को नहीं देखता है, लेकिन जो आने वाला मुकर्रर रथ का पार्ट है उसमें आकर के सारी दुनिया को देखता है। इस रथ में आने के पहले शिव बाबा ने ये दुनिया देखी होगी। इस रथ में माने ब्रह्मा के तन में। शिव बाबा तो निराकार है ना। इस रथ में आने से पहले तो वो निराकार था। वो निराकार कैसे देखेगा? कैसे देखा होगा? तो उस समय प्रश्न ये 3-4 लाइनों में पूछे, किसी की बुद्धि में नहीं आया क्या कि शिव बाबा को इस दुनिया की नॉलेज कैसे होती है और कब होती है? शिव बाबा ने आबू देखा था क्या? इसमें आने से पहले देखा था? इसमें आने से पहले तो देखा नहीं 2500 साल में। तो कब देखा था? हैं? मुरली में तो बोलते हैं आगे चल के सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान बाबा में कहां से आया कि सारा आबू खरीद करना पड़ेगा? दूसरा कोई पहाड़ नहीं रह गया दुनिया में। ये नॉलेज कहां से आई कि एक ही पहाड़ दुनिया में ऐसा गहरा पहाड़ है जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है? दुनिया में भूकंप आवेंगे, लेकिन इस पहाड़ पर भूकंपों का असर नहीं होगा। बाप के बच्चे आकर के यहाँ रहेंगे जो नई दुनिया में जावेंगे। विचार करो, शिव बाबा ने पहले आबू देखा था? अच्छा, ओम शांति। नहीं तो 4.5 लाख कहाँ रहेंगे? हैं? उसमें 4.5 लाख आ जाएंगे। माउंट आबू में 16,000, 20,000, 25,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही ठहर सकते हैं। अभी 4.5 लाख में कितने हजार होते हैं पता है? तो सभी पहचानेंगे तो जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर वालों से खरीद। जो आबू में रहे पड़े हैं उनसे कहेंगे तुम पैसा लो और जाओ ऑटो यहाँ से। अपने आप कैसे हो जाएगा? जो मधुबन है वो मधुबन में तो बहुत थोड़ी सी जगह है। 50,000 भी वहाँ नहीं रह सकते, तब तो तलेटी में बनाना पड़ा। नहीं रह सकते तभी तो तलेटी में बनाना पड़ा। उसके मुकाबले 10 गुने हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? इसलिए बोला सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। तुम पैसे लो और जाओ। उनकी बुद्धि में तो है नहीं कि दुनिया का विनाश होगा तो नई दुनिया में जो जाने वाली आत्मा है वो यहाँ रह करके तपस्या करेंगी, यहाँ बैठ के सारी दुनिया का विनाश देखेंगी। ओम शांति।